गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएल स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ 17 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि एक जादूगर जिसने कहा कि अगर मुझे दफनाया जाए तो मतलब मेरे दफन के बाद छठे दिन अगर आप मेरी कब्र खोद के देखेंगे तो आप कुछ नया पाओगे। और लोगों ने उनकी छठे दिन कब्र भी खोदी और उसमें क्या मिला? बांस की कई टोकरियों के कई प्रकार के डिज़ाइन मिले। लोगों ने पहले तो उसकी नकल की और फिर उससे नए नए डिज़ाइन तैयार किए। और बांस जो है हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में पाया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो वो नागालैंड की है कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन रहा है। और ये बांस की चीज़ें बनाने की जो शुरुआत हुई है, जब से इंसान ने अपने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना शुरू किया है, अपने हाथों से चीज़ें बनाना शुरू किया है, तब से ही उन्होंने बांस की चीज़ें बनाने का भी प्रयोग किया है। और बांस में सबसे महत्वपूर्ण हम डलिया या टोकरी बनाते हैं। इसके अलावा भी बांस की खपच्चियों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे चटाई, टोपी, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर और कई सजावटी सामान, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने, पुल, मकान के जाल, ये सब कुछ भी तैयार किए जाते हैं। और इसमें सबसे आकर्षक है असम में मछली पकड़ने का एक जाल जिसे जकाई कहते हैं, ठीक है ना। और इसे छोटी छोटी मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसे पहले हम पानी की सतह में रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसे खींचा जाता है। इसके बाद असम में जो चाय के बागानों में जो महिलाएं अपनी पीठ पर जो टोकरियां लेकर चलती हैं और सर पर जो टोपी लगा के रखती हैं, वो सब भी बांस से ही बनाई जाती है। जो अपनी पीठ पर टांग कर रखती है ना, वह भी बांस की टोकरियां ही हैं, उन्हें भी बांस से ही तैयार किया जाता है। और ये जो बांस की कटाई का जो समय है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय है। यहाँ इस समय लोग का समय पूरा खाली समय होता है और ये जंगलों में जाकर बांस को इकट्ठा करते हैं और इसमें वे उस बांस को चुनते हैं जिसकी उम्र 3 साल, 1 से 3 साल वाले उम्र के वो बांस होते हैं जिन्हें हम बूढ़ा बांस कहते हैं, ठीक है। और उससे कम उम्र का होगा वह क्या होगा, मतलब उसे कच्चा बांस कहा जाएगा। उसको लोग नहीं काटते हैं। जो बूढ़े बांस होते हैं बूढ़े बांस जो होते हैं वह सख्त होते हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं, ठीक है। और इसको काटने के लिए एक चांद के आकार का फाल यानी ऐसा चाकू होता है जिससे इनकी खपच्चियों को छीला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। खास तौर पर खपच्चियों की चटाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें छीलकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती। खपच्चियों का मतलब समझ रहे हो ना आप? छोटी छोटी पतली पतली डंडियाँ, ठीक है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है। खपच्चियाँ छीलना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो बांस से जो खपच्चियाँ यानी जो पतली पतली डंडियाँ तैयार की जाती है वो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति का काम है जो हमेशा इस काम को करता है। कोई उस्ताद का मतलब जो इस काम में निपुण हो, ठीक है ना। और वही व्यक्ति इस काम को आसानी से कर सकता है जिसके हाथों में कलाकारी है, जिसे पता है कि खपच्चियों की मोटाई और पतली उसे कितना रखना है, ठीक है ना। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना बांस की पतली पतली जो सीख है वो हमारे हाथों में लग सकती है। इसलिए इन जो खपच्चियाँ या इन पतली पतली डंडियों को पहले क्या किया जाता है? चिकना बनाया जाता है। फिर दोआ काम आता है। दोआ मतलब वही चाकू वाला फाल है ना, जो चौड़ा चाकू है ना, उसको दोआ कहा जाता है। वही चाकू काम आता है। उसी चाकू के सहायता से हम इन खपच्चियों को छीलते हैं और फिर इन्हें चिकना बनाते हैं। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्चियों को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान
दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। मतलब इस कार्य को करने के लिए मतलब हाथ और हमारा जो अंगूठा है, हमारी जो उंगलियां हैं, वो सभी इसमें काम आती है और बड़ी बारीकी से इन खपच्चियों को तैयार किया जाता है, इनको चिकना बनाया जाता है और दांव खपच्चियों पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्चियाँ एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। मतलब बार बार उसे घिसा जाता है, उस चाकू की मदद से उन खपच्चियों को बार बार घिसा जाता है जब तक कि वह चिकनी ना हो जाए। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। मतलब इन बांस को रंगने के लिए गुड़हल, इमली की पत्तियों या आम की छाल का प्रयोग किया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए, मतलब आपके ऊपर यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है ना, इसमें आपको जैसे हम बुनाई करते हैं बाल की गुथाई है ना, प्लेट्स जब बनाते हैं बालों की, तब कैसे बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको भी गूथा जाता है ना। मिट्टी में दबाकर इन्हें रखा जाता है। बांस की वैसे ही बुनाई होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, जिसे चेक का डिज़ाइन कहते हैं। पलंग की निवार की बुनाई भी इसी तरह होती है। हम पलंग की जो निवार जो होती है ना, कपड़े वाली जो निवार होती है ना, उसकी बुनाई भी कैसे करते हैं, इसी तरह चेक के डिज़ाइन में करते हैं। ट्विल बुनना तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर या नीचे हो जाता है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्ची को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। चाहो तो बेचो या फिर घर में काम लो। मतलब कहा जा रहा है कि टोकरी बनाना इतना आसान है, लेकिन उन खपच्चियों को छीलना, उनको चिकना करना, उनको बार बार उनकी घिसाई करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये कोई उस्तादी व्यक्ति जो है, जो हर इस काम में निपुण हो, वही इस काम को आसानी से कर सकता है। और उसकी टोकरी बनाने के लिए और टोकरी को रंगने के लिए हम गुड़हल, इमली और आम की छाल का प्रयोग करते हैं और काले रंग के लिए आम की छाल में लपेटकर उन्हें कई दिनों तक मिट्टी में दबाकर रखते हैं और फिर उसके ऊपर जब वह उस रंग में रंग जाता है तब फिर उसकी बुनाई भी की जाती है। धन्यवाद।